AMH अगर आप IVF प्लान कर रहे हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो होता है AMH का, कि आपके अंदर कितना AMH है। हाई AMH या लो AMH कौन सा बेटर होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज AMH की लेवल्स को। ठीक है, कमेंट में ये पूछा था कि मैम आपका AMH क्या है, आपका AMH कितना है। तो आज मैं सारा डिस्कस करने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना स्किप किए बिना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं AMH एंटी मलेरियन हार्मोन क्या होता है। ये हमारे अंदर एग रिजर्व को बताता है कि हम लेडीज के अंदर एग रिजर्व कितना है। ये इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कंसीव करने की कितनी क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है AMH। अगर आप IVF प्लान कर रहे हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो होता है AMH का, कि आपके अंदर कितना AMH है। हाई AMH या लो AMH कौन सा बेटर होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज AMH की लेवल्स को। ठीक है, तो नॉर्मल हेल्दी वुमेन्स में AMH का कितना लेवल होना चाहिए और किस उम्र में कितना AMH लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेडीज में, इसके ऊपर में आज हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स के साथ में बिल्कुल क्लियरली विदाउट एनी मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ AMH का लेवल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये मेरी रिपोर्ट है AMH की। ठीक है, मैं आपको अपना एग रिजर्व भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं नॉर्मल रेंजेस बता देती हूँ कि कितने होते हैं। 18 की एज से लेकर के 25। 18 की एज के बाद में शादियां होने के लिए लीगली आप लीगल हो जाते हो, शादी करने के लिए एडल्ट हो जाते हो। उसके बाद बेबी प्लानिंग बहुत लोग करते हैं तो 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 से 25 की रेंज में 0.96 से लेकर के 13.34 Ng/ml नैनोग्राम पर ml हमारे अंदर एग रिजर्व पाया जाता है। ये नॉर्मली डॉक्टर्स के टर्म्स के अनुसार कह रही हूँ साइंटिफिकली। उसके बाद में जब 26 से लेकर के 30 साल, जो ये वाला जो रेंज है ना 26 से लेकर 30 साल, इसमें जो है आई थिंक 70% वुमेन्स तो 25 से लेकर 30 में ही आज के टाइम पे आती होंगी, जो बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होंगी या शादी करती हैं, है ना। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फैक्टर है। तो ये जो रेंज है वो है 26 से लेकर 30 साल में 0.17 ये मिनिमम है और मैक्सिमम है 7.37 Ng/ml। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है। तो 7.37/ml जो है ये पाया जाता है। उसके बाद में 30 के बाद 31 से लेकर 35 की एज में 0.7 मिनिमम है और हाईएस्ट है 7.35। ठीक है, पहले 37 था, अब 35 है Ng/ml। 36 से लेकर 35 हो गया, अब 36 से लेकर 40 यानी कि 40 साल की एज में मिनिमम होता है 0.03 से लेकर के 7.15 Ng/ml। ठीक है, ये पाया जाता है इस रेंज में। उसके बाद में जो आफ्टर अबव 46 ईयर्स के ऊपर जो लेडीज है उनमें पाया जाता है लेस देन ठीक है, लेस देन 1.15% पाया जाता है ये नॉर्मली। तो जो फर्टिलिटी रेंजेस होती हैं वो ऑप्टिमम फर्टिलिटी रेंजेस यानी कि अच्छी खासी वो मानी जाती है 4 से लेकर के 6.8 नैनोग्राम पर ml Ng/ml जो होता है वो अच्छा माना जाता है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल है 2.2 से लेकर के 4.8। ठीक है, 4.0 ये 2.2 से लेकर के 4.0 तक ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, ओके अच्छा है। और लो माना जाता है 0.3 से लेकर के 2.2 तक। ठीक है, तो ये हो गया, आपको रेंज मैंने बता दिए। तो ये रेंजेस हो गए। अगर आपकी 0.3 से लेकर के 2.2 की रेंज में आपका AMH है तो आप लो AMH की जोन में हो। अब मैं बता दूं कि AMH किस पे डिपेंड करता है, पीरियड्स पे? नो, AMH डिपेंड करता है एज के ऊपर में। जैसे जैसे आपकी उम्र घटती है पीरियड्स होते रहते हैं। हर आपको पता ही होगा कि पीरियड्स में हम लोग एग रिलीज करते हैं और वही एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाता है हमारे बॉडी से। तो वो जो बाहर आता है वो क्या होता है, वो हमारे एग रिजर्व में से अंडा निकल के बाहर आता है जो वेस्ट होता है। ठीक है, तो उसी से धीरे धीरे हमारा जो है ना फर्टिलिटी रेंज धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि पीरियड एक नॉर्मल साइकिल है, उसको आप रोक नहीं सकते हो और इसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो AMH किस पे डिपेंड करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे? नो, AMH डिपेंड करता है हमारे एज के ऊपर भी। जैसे जैसे हमारी उम्र कम होती है वैसे वैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता रहता है, साथ ही साथ हमारा एग रिजर्व भी
कम होता जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 18 से लेकर 25 की रेंज में हाईएस्ट है 13.34 और जैसे ही 30 की एज में पहुंच जाते हैं तो हाईएस्ट है 7.37। ऑलमोस्ट हाफ हो गया पिछले 5 सालों में, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो इसी तरीके से होता है कि डाउन होते जाता है एएमएच का लेवल। लेकिन इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छी मेंटेन डाइट लोगे तो एएमएच लेवल आपका उतना जल्दी डाउन नहीं होगा। अच्छे खाना खाइए, आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाइए और साग सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, वर्कआउट कीजिए, तो आपकी एएमएच लेवल मेंटेन रहेंगे, ठीक ठाक मेंटेन रहेंगे, उतने जल्दी डाउन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एएमएच लेवल से आईवीएफ का क्या लेना देना है, या आईयूआई का क्या लेना देना है, या प्रेगनेंसी का क्या लेना देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितना आपका हाई एएमएच है उतना आप पॉजिटिव ओवेरियन रिजर्व में हो, उतना अच्छा आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होने के चांसेस है। जितना लो आपका एएमएच लेवल है उतना आईवीएफ सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके कम है, क्योंकि जो फॉलिकल्स होते हैं उसी को, अच्छे फॉलिकल्स को निकाल के फर्टिलाइज करके आपके अंदर डाला जाता है। अगर आपके पास फॉलिकल्स ही नहीं होंगे तो कैसे वो फर्टिलाइज होंगे और कैसे आईवीएफ सक्सेसफुल होगा। बट जब तक आपका एएमएच नील नहीं आता है तब तक आपके लिए उम्मीद की किरण जागी रहती है, तब तक आप कंसीव कर सकते हो। आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो, आईयूआई से भी कंसीव कर सकते हो और आईवीएफ से भी कंसीव कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका लो अगर एएमएच है तो आप कंसीव नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत लोगों को सुना है कि 0.10 से लेकर 0.3 ऐसा भी है तो कंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं होता है। सो आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मेरा एग रिजर्व क्या है, मेरा एएमएच लेवल क्या है। तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैंने 2023-24 में टेस्ट कराया था अपना एएमएच का लेवल, क्योंकि मुझ में क्यूरियोसिटी थी। मैंने अपनी टीटीसी जर्नी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई है, तो आप जब उसमें जाओगे तो आप देखोगे कि मैं कितना टेस्ट वगैरह कराती हूँ और कितना अवेयर रहती हूँ अपने को लेकर के, तो आप उसमें जान पाओगे। तो मैंने जो अपना टेस्ट कराया था ना, तो मेरा एएमएच का लेवल 7.10 था, जो कि बहुत ही अच्छा रेंज माना जाता है, जो कि मेरा 25 से 30 की रेंज में आता है। इवन मैंने सारे टेस्ट कराने के बाद एएमएच का भी करा ही लिया था। ये पहले ही हो जाता है, पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन इसको करते हैं ज्यादातर। तो मेरा 7.10 आया था, ठीक है। अब मैंने 2-3 साल के बाद अब दोबारा से कराया है अपना एएमएच का लेवल, तो मेरा एएमएच का लेवल अब 3.50 आया है, ठीक है। हाफ से थोड़ा ज्यादा उतना आया है मेरा। तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरा एग रिजर्व तो बहुत ही डाउन हो गया, ये तो बड़ी टेंशन की बात है। तो इसमें भी एक सरप्राइज है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं बार बार कह रही हूँ। तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका जो एएमएच लेवल था वो था 7.10। ये हमेशा अच्छे एएमएच रिजर्व को नहीं डिनोट करता है, समटाइम्स इट डिनोट्स हाई पीसीओडी, पीरियड्स इरेगुलर होना, पीरियड्स में दर्द होना, पीरियड्स कम आना, पीरियड्स का मतलब रुक के आना, महीने में 2 बार आना, या महीने में ना आना, दूसरे महीने में आना, ये भी प्रॉब्लम होते हैं। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपको पहले हाई पीसीओडी थी, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, इसीलिए अब आपका एग रिजर्व भी नॉर्मल रेंजेस में आ गया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हो गई हूँ और मैं डॉक्टर के कहे अनुसार ही बेबी प्लान कर रही थी। बट नाउ आई एम नेचुरली ट्राइंग एट माई होम, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया था कि अब मैं नेचुरली ट्राई कर रही हूँ। डॉक्टर की मेडिकेशंस मैं लेती हूँ, पर मैं घर में नेचुरली ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए थे और आए हैं। मेरे हस्बैंड के भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सो वी आर ट्राइंग नेचुरली। तो आप लोगों के बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। तो चलिए, आप लोग उम्मीद मत हारिए, आशा की किरण तब तक जिंदा है जब तक आपके अंदर उम्मीद है। उम्मीद है तो कामयाबी जरूर मिलती है, कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।